साल 2024 की तरह इस साल भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बनाने से बाज नहीं आई। ये प्रोपेगेंडा फिल्में हकीकत से कोसों दूर होती हैं, जिनमें शिकस्त को फतह में तब्दील किया जाता है। हाल ही में रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स भी इसी की एक मिसाल है, जिसमें हकायक को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने मरकजी किरदार अदा किया है। इसके अलावा वीर पहाड़िया, सारा अली खान और निमरत कौर भी फिल्म की कास्ट में शामिल हैं। फिल्म का पस मंजर 1965 की पाक भारत जंग को बयान करता है। अक्षय कुमार भारतीय एयरफोर्स के एक बड़े अफसर के तौर पर नजर आते हैं। उनके मातहत बेस पर कई फाइटर पायलट्स मौजूद हैं, जिनमें टेबी सबसे नुमाया है। टेबी अपने जारहाना मिजाज की वजह से मशहूर होते हैं और नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करते हुए भी पाए जाते हैं। 1965 की जंग का आगाज होते ही पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से उनके एयरफोर्स बेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाता है। जब बाकायदा जंग छिड़ने का ऐलान होता है तो भारतीय एयरफोर्स को भी पाकिस्तान को जवाब देने का कहा जाता है। भारतीय एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड सरहद से मुलहका पाकिस्तानी एयरफोर्स की बेसिस पर हमला करने का हुक्म देती है, लेकिन अक्षय कुमार का इसरार होता है कि सरगोदा एयरबेस पर हमला किया जाए, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का मरकज है और यहाँ जदीद तरीन तैयारे भी मौजूद हैं, जिस पर भारतीय एयरफोर्स सरगोदा पर हमला करने की तैयारियां मुकम्मल करती है। लेकिन टेबी को इस बेस पर हमला करने वाली टीम में शामिल नहीं किया जाता, जिस पर वो काफी दिल बर्दाश्ता नजर आता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार के कमान में भारतीय एयरफोर्स सरगोदा एयरबेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है। जब अक्षय कुमार इस मिशन से वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि टेबी बगैर किसी इजाजत के अपना जेट तैयारा लेकर उनके पीछे गए हैं, लेकिन वो फिर लौट कर कभी नहीं आए। 1971 की जंग में जंगी कैदी बनने वाले पाकिस्तानी फिजाइया का एक अफसर टेबी के बारे में कुछ तफसीलात बताता है। अक्षय कुमार टेबी की अहलिया गीता से ये वादा कर चुके थे कि वो उसे वापस लेकर आएंगे। इस फिल्म में टेबी की अहलिया का किरदार सारा अली खान ने निभाया है। भारतीय एयरफोर्स सीनियर कमान टेबी का केस बंद करने को कहती है, लेकिन अक्षय कुमार अपनी तहकीकात को जारी रखते हैं और फिर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाता है, जिसमें अक्षय कुमार ये साबित कर देते हैं कि टेबी ने बहादुरी से जंग लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है और उनका सरगोदा मिशन भी टेबी की बिना पर ही कामयाब होता है, जिस पर टेबी को भारत का सबसे बड़ा दिफाई एजाज महावीर चक्र से नवाजा जाता है। फिल्म चूँकि एक प्रोपेगेंडा पर मबनी है, इसलिए इसमें कई तारीखी हकायक को नजरअंदाज कर दिया गया है। फिल्म में बताया गया है कि भारतीय एयरफोर्स ने 7 सितंबर 1965 को सरगोदा पर हमला किया था, लेकिन ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि 7 सितंबर को ही पाकिस्तान के जांबाज MM आलम ने सरगोदा एयरबेस के करीब हमलावर तैयारों को मार गिराया था। उन्होंने 30 सेकंड में 5 भारतीय तैयारों को तबाह कर दिया था, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है, जबकि फिल्म में भारत का सिर्फ एक ही तैयारा तबाह होते हुए दिखाया गया है। फिल्म में भारतीय एयरफोर्स को ये रोना रोते दिखाया गया है कि उनके पास वो दिफाई कुव्वत नहीं जो पाकिस्तान के पास है, यानी पाकिस्तान के पास ज्यादा बेहतरीन तैयारे हैं, जबकि जंग के वक्त भारत के पास 700 और पाकिस्तान के पास महज 280 जंगी तैयारे थे। आलमी गैर जानिबदार जराये के मुताबिक 1965 की जंग में इंडिया के 60 से 70 तैयारे तबाह किए गए थे, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 20 तैयारे तबाह हुए, जो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत की एयरफोर्स को नीस्तो नाबूद कर दिया था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रोपेगेंडा फिल्मों को कामयाबी इसके बिजनेस की वजह से भी रही है।